शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं अथॉरिटी स्वरूप आत्मा हूँ। किस बात की अथॉरिटी है हम सब में? आज बाबा ने बहुत विशेष बात समझाई है कि स्वयं की स्थिति में स्थित रहना ये सबसे ऊंची अथॉरिटी होती है। स्वयं यानी आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना। उदाहरण दिया बाबा ने ब्रह्मा बाबा का। जैसे साकार ने जो भी कर्म किए वो स्वयं की स्थिति में स्थित होकर किए, यानी आत्मिक स्वरूप से किए, तो उनके द्वारा किए गए सब कर्म ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बन गए। स्वयं और संयम, स्वयं की स्थिति में रहकर जो कर्म करो वो औरों के लिए संयम बन जाता है, यानी अनुकरणीय बन जाता है, फॉलो करने लायक बन जाता है, नियम बन जाता है, विधान बन जाता है। अपने यहाँ सारी पुरुषार्थ की भाषा में कहा जाता है फॉलो फादर करो, यानी जो ब्रह्मा बाप ने किया वही करो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो कर्म किया आत्मिक स्थिति में रहकर किया, तो उनके स्वयं के स्वरूप की अथॉरिटी का नशा इतना ऊंचा था, जो शिव बाबा कहते थे कि साकार से अगर कोई कर्म उल्टा भी हो गया तो बाप सुलटा करा देंगे। क्यों शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की इतनी बड़ी गारंटी ले ली? क्योंकि आज उसका रीजन बाबा ने बताया कि जब स्वयं की स्थिति में स्थित होकर कर्म करते हैं तो कोई कर्म उल्टा होता ही नहीं है। अगर उस नशे में रहकर, अथॉरिटी में रहकर कर्म करेंगे, सोल कॉन्शियस होके, देही अभिमानी होके, आत्मा के स्वमानों में स्थित होकर के, तो इसलिए उससे कोई उल्टा कर्म होगा नहीं। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की इतनी बड़ी गारंटी ले ली थी, ये कोई उल्टा कर्म करेंगे तो वापस उल्टा करा देगा। इसलिए आप निश्चिंत होके जो ब्रह्मा बाप कहे उसको हाँ जी करो, उसका पालन करो, उसको श्रीमत समझ के उसको हाँ जी करो। अब बाबा ने फिर हम बच्चों को काम दिया कि ये तो ब्रह्मा बाप का उदाहरण है। अब आप बच्चे भी अगर स्वयं की स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करोगे तो आपके द्वारा किए गए कर्म भी नियम बन जाएंगे, संयम बन जाएंगे, यानी औरों को फॉलो करने लायक बन जाएंगे। जैसे देखो, अगर हम ब्रह्मा बाबा के कर्मों की कहानियाँ सुनाया करते हैं, बाबा ने उस टाइम ऐसे बोला, ऐसे किया, तो ऐसे हम दादियों और महारथियों के भी उदाहरण दिया करते हैं कि फलानी दादी ने फलाने टाइम पर ऐसा किया, यानी उनके किए हुए कर्म भी ब्राह्मण परिवार के लिए आदर्श बन गए, नियम बन गए हैं, अनुकरणीय बन गए हैं, फॉलो करने लायक हो गए हैं कि दादी ऐसे कहते थे, दादी ऐसे करते थे, जानकी दादी ऐसे करते थे, गुलजार दादी ऐसे करते थे। क्यों हम सारे उदाहरण देते हैं, और जब ऐसी कोई बातें सुनाने लगे बाबा की, दादियों की, अपने अनुभवों की, तो सब समय भूल जाते हैं
इतना मस्त हो जाते हैं अनुभवों को सुनने में। तो ऐसे ही बाबा ने कहा आप सब अपनी स्थिति ऐसी बनाओ कि आपके कर्मों का भी गायन होने लग जाए, आपके कर्म भी फॉलो करने लायक हो जाएं, आपके कर्मों की भी कहानियां बन जाएं, नियम बन जाएं, संयम बन जाएं। बाद में जो और ब्राह्मण परिवार आएगा उन सब के लिए गाइडलाइंस बन जाएं, रोड मैप बन जाएं। पर कब होगा ये सब कुछ? जब आत्मिक स्मृति में स्थित होकर हर कर्म करेंगे। सिर्फ बैठ के नहीं सोचने लगेंगे मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, फिर आगे पीछे शरीर बन जाओ। दैहिक भाव में आकर के कर्म करो, मम्मी बन जाओ, पापा बन जाओ, राजपूत बन जाओ, शर्मा वर्मा बन जाओ। तो उससे क्या होगा? देह भान का कीड़ा कर्म को खोटा कर देगा। जैसे फल कितना कीमती हो, अगर आप फल खरीदने लगे, आपने देखा उसके ऊपर कीड़ा, तो कीड़े वाला फल आप बहुत बड़ी रकम देकर नहीं लेने वाले हो, उसका फल को आप छोड़ देंगे। तो ऐसे ही देह भान एक कीड़ा है, सारी योग्यताओं विशेषताओं को खत्म कर देता, अथॉरिटी नहीं आने देता। तो चेक करो कि मेरी आत्मिक स्थिति कितनी बनी है और कितना इस पर मेहनत करना बाकी है। क्योंकि समय तो गया गया गया। क्या समय की स्पीड के हिसाब से मैंने देह भान भुला दिया? मैंने आत्मिक स्थिति तैयार कर ली है कि समय के तूफान आएंगे, संबंधों पे समस्याएं आएंगी, तन पे आएंगी, धन पे आएंगी। क्या उन सब समस्याओं की चुनौतियों का सामना करने वाली मेरी आत्मिक स्थिति तैयार है? क्योंकि आत्मिक स्थिति ही है जो इन सब चुनौतियों का जवाब दे सकती है। जो आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे वो अपार दुखों की परिस्थितियों में भी अपार सुखों की स्थिति में होंगे और अन्य आत्माओं के लिए दाता होंगे। और जिन्होंने आत्मिक स्थिति तैयार नहीं की हुई है वो छोटी मोटी बातों में भी प्रभावित होते रहेंगे, कहीं खुद विकारों के प्रभाव में आ जाएंगे या फिर दुखों के प्रभाव में आ जाएंगे, अन्य आत्माओं के आगे दाता नहीं बन पाएंगे। तो चेक हो रहा कितनी आत्मिक स्थिति तैयार हुई है। साथ में संकल्प भी कर रहे हैं इस स्थिति को बढ़ाने के लिए मैंने क्या करना है। याद की यात्रा में भी हमारा यही सब्जेक्ट चल रहा है ना कि याद की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमें आत्मिक स्मृति को बढ़ाते जाना है। उसी का देखो रोज नए नए पॉइंट आते हैं। पहले आ रहा था ज्योति बिंदु सितारा, फिर आ रहा था आत्मा, मन बुद्धि संस्कार सहित है। अब आ रहा है आत्मा अनादि अविनाशी है। आज का सुनते हैं। आत्मा अनादि और अविनाशी है। बाबा के महावाक्य हैं इस पर। ईश्वर की औलाद सब भी आत्माएं हैं। फिर शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्शन कहते हैं। तुम हो ब्राह्मण कुमारियां। शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते। सभी आत्माएं अनादि अविनाशी हैं। यानी शिव बाबा के तो अनादि अविनाशी बच्चे हैं ही हैं। शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते। एडॉप्ट कौन करता है? ब्रह्मा बाबा। इसलिए तुम ब्राह्मण कुमारियां हो। तो सभी आत्माएं अनादि अविनाशी हैं। सबको अपना अपना शरीर और पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है।
ये परंपरा से चला आता है, अनादि। इनकी आदि अंत नहीं कही जाती। तो बाप समझाते हैं ये अनादि है। कब बनी ये पूछने का नहीं है। प्रलय होती नहीं है। प्रलय होना माना एंड हो जाना, अंत हो जाना। ना आत्मा का अंत है, ना ये पूछ सकते हैं आत्मा कब बनी, ना उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे विज्ञान वाले नेचर के लिए, नेचर के 5 तत्वों के लिए कहते हैं नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये प्रकृति ना कभी बनी है, न कभी विनाश हो सकती है। अगर ये 5 तत्व अनादि अविनाशी हैं, उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कोई एंडिंग नहीं, ऐसे आत्मा भी अनादि अविनाशी है। इसके लिए मनन चिंतन का पॉइंट, आत्मा अनादि है, इसका न आदि न अंत है। इस महावाक्य पर मनन चिंतन करें। आत्मा अनादि है, इसका न आदि है न अंत है। इस महावाक्य पर चिंतन करें। किसको लगता है हम इस पर लिख सकते हैं? आत्मा अनादि है, ना आदि है, ना अंत है, हम लिख सकते हैं। अभी लिख के आज मेरे को व्हाट्सएप पर भेजना। मैं पढ़ना चाहूँगी कि इस पर सबने क्या समझ करके क्या लिखा। ज़रूर लिखना और व्हाट्सएप पर हमको भेजना भी।